डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा ये कार्यक्रम खास है, कुछ अलग है, क्योंकि इसमें हम देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो हमारे सफल किसान हैं, जो अपनी नई सोच के चलते खेती किसानी में कुछ अलग करने की ठाने हुए हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान प्रमोद कुमार त्यागी से, जो अपने खेत में केचुए खाद के माध्यम से गेहूं, ज्वार और सब्जी वर्गीय फसलों को उगाकर न केवल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ बता दें आपको कि केचुए के माध्यम से ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और उसकी बिकवाली करके अपने आप को आर्थिक मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बयाना गांव का। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला यूं तो देश की राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण राजनीतिक हलचलों के मामले में काफी आगे है, लेकिन यहाँ के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गंगा नदी के पानी से बनी गंग नहर के किनारे बसे होने के कारण यहाँ सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिलता है। खेतों में फसलें भी प्रचुर मात्रा में उगाने में किसानों को महारत हासिल है, लेकिन यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसी कारण प्रमोद त्यागी पिछले कई सालों से पशुपालन करने के अलावा अपने खेत में केंचुए से तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर जैविक खेती कर रहे हैं। पशुओं के गोबर और केंचुए से तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री कर प्रमोद त्यागी आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहे हैं। मेरे पास 14 एकड़ जमीन है जो मैं खेती करता हूँ। उसमें 2 एकड़ में बाग है आम का और वर्मी कंपोस्ट है। गाय है मेरे पास और भैंस है, 4 भैंस 3 गाय है और वर्मी कंपोस्ट का है। 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं और हम वर्मी कंपोस्ट बेच भी रहे हैं, बना रहे हैं, अपने खेतों में डाल रहे हैं और बेच रहे हैं मार्केट में। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत में उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे मानव शरीर पर कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक चुनौती है। वर्ष 1995 में गाजियाबाद में खुले कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आने के बाद प्रमोद त्यागी को रासायनिक खेती करने का नुकसान समझ में आया। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका सही निदान है कि हम खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर जैविक तरीके से केंचुए आदि से तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। KVK से प्रशिक्षण लेने के बाद प्रमोद त्यागी ने केंचुए से तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद को अपनाया। उन्होंने केंचुए से तैयार होने वाली वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने की एक यूनिट लगा रखी है, जिससे वे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर बेचते हैं। हमारे पास KVK जो आया गाजियाबाद 1995 में आया, तो उससे मैं 1995 से जुड़ा, तो रासायनिक खेती चलती रही, तो फिर आया जैविक खेती का। तो जैविक खेती में फिर वर्मी कंपोस्ट बनाने से केंचुए खरीदे, फिर वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू करा। तो ये 2001 से हमने वर्मी कंपोस्ट पे शुरू करा। अब 3 साल से प्राकृतिक खेती पे आ गए हम। KVK से जुड़े हुए हैं हम, यूनिवर्सिटी मेरठ, और इसमें हम आते जाते रहे, प्रोग्राम चलता रहे हमारा, और हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी आते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से जैविक खेती में प्रयोग होने वाले वर्मी कंपोस्ट खाद को बनाना सीखने के बाद प्रमोद त्यागी ने अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना प्रारंभ किया है। प्रमोद ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 80 बेड बना रखे हैं। प्रमोद बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने के बारे में प्रमोद कहते हैं,
वर्मी कंपोस्ट हमारा ये बेड पे बनाया। हमारे जो बेड, ये तो छोटे बेड है और हमने नीचे भी बना दिए, 80 बेड बना रखे हैं फील्ड में। तो ये कैच में छोड़ दिया। ये 20 दिन पहले गोबर, कच्चा गोबर लाए, उसे इस जगह ढेर लगा दिया, पानी छिड़कते रहे उस पर। जब ठंडा हो जाए 20 दिन बाद उसे फिर बेड बनाते, बेड बना के फिर उस पर कैचुए छोड़ दें। और कैचुए फिर इसे ढक दें पराली से। कैचुए अपना काम करते रहे। गर्मियों में तो रोज दूसरे दिन पानी छिड़कते रहे। जाड़ों में 8 दिन में 15 दिन में पानी छिड़कने की जरूरत पड़े, तो गर्मियों में तो रोज दूसरे दिन रोज स्प्रे करनी पड़े पानी की, जिससे ठंडा रहे ना। और ये काम करते रहे अपना। फिर जब बन जा, खा ले ऊपर की परत, उसे उतार ले, फिर नीचे चला जा, फिर ढक दे उसे, फिर उस परत को उतार ले। ऐसे ही चलता रहेगा प्रक्रिया। फिर जब खाली हो जा, दूसरी बेड जब खा ले, दूसरी बेड में छोड़ दे कैचुओं को। तो ऐसे ही बदलते चले जाओ। जैविक खेती के बढ़ते प्रचलन से केचुए से तैयार होने वाली वर्मी कंपोस्ट खाद की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखकर प्रमोद वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री कर रहे हैं। प्रमोद बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री में अच्छा मुनाफा है। इसे देखते हुए वे अब वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर बेचने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट में जो लागत आती है हमारी, जो 1 रुपये किलो बैठ रही है, पूरी टोटल लागत जो है 1 रुपये किलो। और मार्केट में जो बिक रहा है 4 रुपये और 5 रुपये किलो तक बिक रहा। तो इसमें सब खर्चा काट कूट के 2 रुपये किलो के पैसे बच जाओ हमें। तो ये चल रहा है, इसे बढ़ा रहे हैं हम। इसे 2005 से स्टार्ट करा है, अब बड़े स्केल पर कर रहे हैं इसे। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें गोवंश के गोबर और प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केंचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे त्यागी जी द्वारा तैयार किए गए जैविक कीटनाशकों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे पशुपालन और उससे तैयार किए गए उत्पादों के बारे में, किस तरह से वो उन्हें तैयार कर रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान प्रमोद कुमार त्यागी जी का। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो जैविक कीटनाशकों को तैयार करते हैं, कैसे वो पशुपालन और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं, चाहे हम वर्मी कंपोस्ट की ही बात कर लें, उसे तैयार करते हैं और कैसे उनकी बिकवाली करके अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने, बीजों को रोगरोधक बनाने और फसलों को सुरक्षित करने में किया जाता रहा है। खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और फसलों पर रसायनों का प्रयोग करने की बजाय जैविक कीटनाशकों के प्रयोग को देखते हुए प्रमोद खुद से गोबर और गौमूत्र से बीजामृत, नीमामृत व कीटनाशक बनाते हैं। ये हमारा बीजामृत है इस ड्राम में। इसमें 10 किलो गाय का गोबर और चने की दाल
आटा उसका, और इसमें खेत की मिट्टी, इसे डाल के हम इसे घुमाते रोज़, सुबह शाम डंडे से घुमाया, ढक दिया। और ये हमारा गर्मियों में तो हो जा 8 दिन में तैयार, और जाड़ों में हो जाए 20 दिन में तैयार। तो ये छाना इसका फिर खेत में स्प्रे कर दे, या फिर जब पलेवा करे खेत में उसके साथ टोटी लगाई, ड्राम में टोटी लगा रखी है, उसमें डाल दिया, पानी के साथ चलता रहेगा खेत में, या स्प्रे कर दे, दोनों तरीके से करें। खेतों को बेहतर बनाने के लिए प्रमोद त्यागी बेहद जागरूक हैं। यही कारण है कि उन्होंने वर्ष 2001 में ही लेबल लेबलर खरीद लिया था। वे बताते हैं कि इसके प्रयोग से पानी की बचत होती है और खरपतवार भी कम आते हैं। प्रमोद कहते हैं कि लेबल लेबलर के प्रयोग और पॉली हाउस में खेती करने से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। KVK मुरादनगर से जुड़ा हुआ हूँ, इससे तो फिर मैं यहाँ ट्रेनिंग में आया तो उसकी लेजर लेवलर की जानकारी हुई 1901 में। तो फिर मैंने खुद खरीदा लेजर लेवलर, और ख़रीद के मैंने फिर पूरे यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में सबसे पहले किसान मैं हूँ जो ख़रीदा। लेजर लेवलर से खेत समतल करे, और समतल करके फिर देखा किसानों ने फिर खरीदने शुरू करे। अब हमारे यहाँ यूपी में 500 लेजर लेवलर हो गए, और जो कि इससे किसानों को फ़ायदा हुआ। 50% पानी की बचत हुई, 25% खरपतवार कम हुए, और नौकरी मिली। ड्राइवर रखे ट्रैक्टर पे लेजर लेवलर से, तो एक ट्रैक्टर पे 2 ड्राइवर रखे तो उन्हें रोजगार मिला। तो ऐसी फिर मैंने पॉली हाउस लगाया, 2 पॉली हाउस लगाए, एक एरोपोनिक, एक में जरबेरा के बाद फिर लगाया फिर मैंने खीरा, और खीरा चला। फिर एरोपोनिक से आलू का सीड तैयार करे हम, वो चला मेरा। और इससे KVK से जुड़े हुए हैं हम, यूनिवर्सिटी मेरठ, और इसमें हम आते जाते रहे, प्रोग्राम चलता रहे हमारा, और हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी आते हैं। और अब सबसे ज़्यादा हमारा वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है इस टाइम। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा किसान भाइयों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार परक प्रशिक्षण तथा कृषक और कृषक महिलाओं के लिए खेतिहर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ केंद्र द्वारा विभिन्न अवसरों पर किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, तथा विभिन्न ब्लॉक और गांवों में जागरूकता परक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी क्रम में हम ये किसानों की अभिरुचि और उनके इंटरेस्ट के आधार पर हम किसानों को सलाह देते हैं कि वो किस प्रकार की तकनीकी को अधिक अपनाएं और किस में वो अधिक सफल हो सकता है। इसी क्रम में हमारे बीच हमारे प्रमोद त्यागी जी हैं, उन्होंने काफ़ी हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया, तथा जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपोजर विजिट हो या किसान मेले हो या प्रदर्शनी है, उसमें वो काफ़ी सहयोगात्मक वे के साथ प्रतिभाग करते हैं। जैविक खेती में गोवंश की आवश्यकता को देखते हुए प्रमोद ने गाय भैंस को भी पाल रखा है, जिसके चारे के लिए वे जैविक तरीके से ही परसीम आदि उगाते हैं। गाय से मिलने वाले दूध का घी बेचकर भी वे बेहतर मुनाफा कमा लेते हैं। हाँ, ये हमारी गाय पालन है, जो गाय पाल रखी हमने। तो गाय पहले हम भैंस ही रख रहे, फिर KVK यहाँ एक दिन ट्रेनिंग हुई, गाय पे ज़्यादा जोर है, गाय गिर या साहिवाल गाय पालो, इसके दूध में फ़ायदा है, घी में फ़ायदा है, ये नुकसान नहीं देता। और पहले HF गाय रखे और भैंस रखे, तो HF छोड़ दी हमने, अब ये साहिवाल और गिर गाय रखे। इसका अपने दूध पीते जो बच जाओ उसके घी बनाया, कुछ जो रिश्तेदार आवे, कोई जानने पहचानने वाला, उसे घी बेच दे, और बाकी हम इस्तेमाल करते रहे अपने खुद घर के लिए। 3 गाय है, 2 भैंस है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के प्रतिकूल असर को देखते हुए सरकार और कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया है। कृषि विभाग के प्रयासों के कारण एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। कृषि विभाग जैविक तरीके से तैयार होने वाले वर्मी कंपोस्ट खाद और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। यहाँ हम
रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से क्षेत्र के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे सफल किसान से भी उनकी दास्तान के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं क्षेत्र में काम कर रहे कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। किस तरह से वो हमारे जो आसपास के किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मेरठ जिले के मोदीपुरम में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में 18 जिले के अंतर्गत 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को ये प्रोग्राम 5 कृषि विज्ञान केंद्रों को मिला है, जिसमें से हापुड़ और गाजियाबाद ये दूसरा प्रशिक्षण शुरू हो गया है और 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें युवा लोगों को, युवा किसान, युवा युवतियाँ, इनके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। खेतों में अनाजों के उत्पादन के साथ ही मत्स्य उत्पादन और शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन के लिए भी कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सक्रिय हैं। कृषि के मामले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। किसानों को मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनके बारे में जानकारी देने के लिए भी कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं प्रयासरत हैं। मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देकर कई किसानों को रोजगार परक बना चुके कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी गुप्ता बताते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात होती है कि कैसे आप कम क्षेत्रफल पर अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। जैसे आजकल ये है कि मछली पालन का कार्य आप एक ही जगह कर, कम क्षेत्रफल में करें, उसी के साथ बतख पालन या मुर्गी का पालन का कार्य करते हैं। उससे ये होता है कि आपको जो मछलियों को अतिरिक्त दाना देना है वो आप मुर्गियों से बिना पैसे के आपको प्राप्त हो जाएगा। जो इसी प्रकार से मधुमक्खी पालन ये भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, जिसमें आप कम लागत से मधुमक्खी पालन का कार्य कर सकते हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़ा कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों को वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रही है केवीके की उद्यान विशेषज्ञ पल्लवी चौधरी। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में 3 दिन का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस प्रशिक्षण में अधिकतर जो है हमारे यहाँ जो युवक हैं, किसान हैं और युवतियाँ हैं, इन्होंने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और जो हमारा विषय था आज के प्रशिक्षण का वो था वर्मी कंपोस्ट, केंचुओं की खाद। और केंचुओं की खाद जो है किस तरीके से उसको तैयार किया जाए, उसके क्या लाभदायक हैं और उसको कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, इन सब का जो है इनको प्रशिक्षण दिया गया था। कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। यहाँ पे मैंने जो आए हुए नवयुवक, युवक और युवतियों को
केचुआ पालन विषय पर जो है कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया। और ये जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ये कौशल प्रशिक्षण का कार्य है, ये बहुत ही उत्तम कार्य है, जिससे हमारे जो नवयुवक हैं, स्कूल ड्रॉप आउटलेट्स हैं, उनको स्वरोजगार पैदा करने के लिए या स्वरोजगार करने के लिए एक बहुत अच्छी एक तरीके से ये स्कीम निकाली गई है। वर्मी कंपोस्ट के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए केवीके की मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर आकांक्षा सिंह कहती हैं, हमने कौशल विकास योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट के बारे में प्रशिक्षण दिया। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया कि कैसे आपको अपनी यूनिट को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और जो नव युवा हैं उनको ये बताया कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन कौन से वर्म मतलब अर्थवर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, केचुए की खाद बनाने के लिए कितना टेम्परेचर पर्याप्त रहता है, कौन सी स्पीशीज़ का वर्म लेना चाहिए, कितने साइज़ के बेड होने चाहिए और कैसी जगह पे हमें उसे इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि आपको अधिकतम लाभ और कम लागत लगे। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और वर्मी कंपोस्ट खाद को बनाने के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनसे प्रशिक्षण लेकर उत्पादन बढ़ाने से लेकर आय के साधन को बेहतर बना सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बयाना गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार त्यागी से। जाना कि किस तरह से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है। एक थोड़ी सी बदलाव के चलते उन्होंने अपने जीवन को संवार लिया है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, एक ऐसी ही दास्तान अगर आपके पास भी है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। धान के भाव। गुजरात की तारापुर मंडी में धान का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की पिपली मंडी में धान 2320 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2330 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं गेहूं के भाव। गुजरात की चोटिला मंडी में गेहूं का भाव 2850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में गेहूं 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गेहूं के सौदे 4400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। केले के भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केला 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले के सौदे 4500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। DD किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।